जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय श्री जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय वृंदावन बिहारी लाल की जय। ओम नमो भगवते पुराण पुरुषोत्तमाय। ओम जयति पराशर सूनु सत्यवती हृदय नंदनो व्यासो यस्यास्य कमलगल्तम वाग्मयमुक्तं जगत्पेवती विश्वसर्ग विसर्गादि नवलक्षण लक्षितम श्री कृष्णाक्षं परम धाम जगद्धाम नमामि तत् हृदयस्य प्रेरणया प्रवर्तितो हम वराकुरूपोऽपि तस्य हरे पदकमलं वन्दे श्री चैतन्यदेवस्य वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं श्रीकृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सागण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च आला आजानुलंबित भुजौ कनकावदातौ संकीर्तनैकपितरौ कमलायताक्षौ विश्वम्भरौ द्विजवरौ युगधर्मपालौ वन्दे जगत्प्रियकरौ करुणावतारौ पात्रापात्र विचारणं न कुरुते न स्वं परम भीक्षते देयादे विचारणो नहि नवा काल प्रतीक्ष प्रभु सद्यो यश्रवणे क्षण प्रणमन ध्यानादि दुर्लभम दत्ते भक्ति रसम सएव भगवान गौरः परम नो गति नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् नारायणाय नमः नरोत्तमाय नमः देव्यै सरस्वत्यै नमः व्यासाय नमः नमो धर्माय महते नमः कृष्णाय वेदसे ब्राह्मणेभ्यो नमस्कृत्य धर्मान् वक्षे सनातनान् वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पत्तानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हे श्री सनातन प्रभो करुणाम्बुराशे हे रूप दुर्गत जनैक दयावलोको हे भट्टि सुमते रघुनाथ दासो श्रीजीव में कृतमंद मते दयांद्रा तुलसी काननम यत्र यत्र पद्मवनानि च पुराण पठनम यत्र तत्र सन्निहितो हरि। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। परम मंगल श्री चैतन्य चरितामृत श्री आदि लीला उसका समापन कर रहे हैं। आदि लीला के अंत में श्रीमन महाप्रभु ने जो संन्यास ग्रहण किया था उस संन्यास के प्रयोजन का निरूपण किया, उसका कारण बताया कि महाप्रभु कभी कृष्ण के मथुरा गमन करने के लीला का स्मरण करते करते राधा भाव भावित हो गए और श्री किशोरी जी की सखियों का जो भाव था उस भाव को अपने हृदय में धारण करके श्री कृष्ण के प्रति मानमय स्वरूप धारण करके कि हाय हमारी स्वामी को छोड़ करके हमारी सखी श्री राधिका, हमारी स्वामी श्री राधिका, उनको छोड़ करके ये कृष्ण मथुरा जा रहे हैं
इनको प्रीति करना नहीं आता है। हम तो अब श्री राधिका के चरणों का आश्रय ग्रहण करके रहेंगे। ऐसे अब उस कृष्ण के साथ में कोई संबंध नहीं रखेंगे। कहीं हो सकता है ऐसा, पर ऊपर से कह रहे हैं कृष्ण के साथ में कोई संबंध नहीं रखेंगे। हम तो अब श्री राधिका के चरणों का ही आश्रय ग्रहण करेंगे। ऐसा मान में स्वरूप को धारण करके महाप्रभु गोपी 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 ऐसे जप रहे हैं कि हमें नहीं है कोई मतलब कृष्ण से, हम तो श्री राधिका की ही पक्ष को ग्रहण करके विराजमान होंगे। तब अलम असित सक्षय दुस्तेजस्तत् कथार्थः, ये भ्रमर गीत का जो भाव है कि उस असित श्याम के साथ में हम सख्य प्रीति नहीं रखेंगे, पर फिर भी छोड़ नहीं पाते हैं। दुस्तेजस्तत् कथार्थः, उसकी कथा छोड़ते बनती नहीं है। तो श्री महाप्रभु उस समय गोपी गोपी कर रहे हैं। और किसी विद्यार्थी ने कहा, बोले गोपी गोपी कौन सा नाम है भाई? अरे नारायण, विष्णु, कृष्ण, राम, इन नामों को उच्चारण करो, ये गोपी गोपी कौन सा मंत्र है? और जब वो ये कह रहा है कि कृष्ण नाम लेने से संसार छूटता है, कृष्ण नाम लेने से मुक्ति होती है, ये गोपी गोपी से क्या होगा? तो श्री महाप्रभु उस समय उसी भाव में विराजमान है। श्री कृष्ण के प्रति हृदय में जो प्रणय कोप है, वो प्रणय क्रोध का भाव विराजमान है। और यदि कोई ये कहे कि नहीं कृष्ण का ध्यान करो, तो पास में पड़े हुए किसी डंडा को लेकर के उस विद्यार्थी को मारने के लिए दौड़े। अब विद्यार्थी ने महाप्रभु का अपमान कर दिया, अवज्ञा कर दी। अब बाद में जब महाप्रभु की भाव शांति हुई, उस भाव शांति की स्थिति में फिर महाप्रभु विचार कर रहे हैं, हाँ इन जीवों का, और इसने जाकर के जिन और विद्यार्थियों को भड़काया है, वे सारे विद्यार्थी जो ग्रुप बना करके बैठे हैं, उन सब का अधपतन हो जाएगा। वे सब विद्या विद्या भूल गए और अधपतन भी हो जाएगा। इनके पाप की निवृत्ति हो, अपराध की निवृत्ति हो। इसलिए यदि मैं संन्यास आश्रम ग्रहण कर लूं, संन्यास वेश ग्रहण कर लूं, लिंग संन्यास ग्रहण कर लूं, तो लिंग संन्यास ग्रहण करने पर फिर ये सब मुझे प्रणाम करेंगे। संन्यास दो प्रकार का, एक है विद्वत संन्यास, एक है लिंग संन्यास। विद्वत संन्यास सबको धारण करना है, सबको धारण करना चाहिए। विद्वत संन्यास का तात्पर्य है कि हम श्री कृष्ण के अंश हैं, संसार परिवर्तनशील है, ये माया का विकार है। माया के विकार को प्राप्त करने पर माया की ही प्राप्ति होगी, बंधन की प्राप्ति होगी संसार में आसक्ति करने पर, और चिन्मय श्री प्रभु में चित्त लगाने पर कृष्ण चरणानंद की प्राप्ति होगी। माया के बंधन दूर होकर के जीव को अपने स्वरूप का बोध होगा, यह भी लक्ष्य नहीं है। फिर अपने स्वरूप का बोध होकर के श्री कृष्ण माधुर्य का आस्वादन प्राप्त होगा। संसार की निवृत्ति गौण प्रयोजन, आत्मस्वरूप की प्राप्ति ये भी गौण प्रयोजन, कृष्ण माधुर्य की प्राप्ति ये मुख्य प्रयोजन। उस माधुर्य का आस्वादन होगा, ये तब होगा जबकि कृष्ण आश्रय ग्रहण किया जाए। तो विद्वत संन्यास का मतलब है ये भाव धारण करना कि शरीर भी हमको अपने कर्म के बंधन के आधार पर मिला है, और ये शरीर हमको जो ठाकुर जी ने दिया है, यह भगवत सेवा के लिए दिया है। ये विद्वत संन्यास। संसार में रहते हुए भी संसार के प्रति आसक्ति नहीं रखना। पद्म पत्र में वामभसः, जैसे जल के भीतर कमल है, इसी प्रकार कमल के पत्ते की तरह से संसार में रहें, व्यावहारिक सत्ता को अपनाएं, परंतु अपनाते हुए भी पारमार्थिक सत्ता नहीं है। पारमार्थिक सत्ता श्री कृष्ण चरण है। मेरा अपना स्वरूप भी कृष्ण दास स्वरूप ही है। श्री किशोर जी की दासी स्वरूप ही हमारा अपना स्वरूप है, और कोई दूसरा स्वरूप नहीं है। श्रीमद गुरुदेव ने, श्रीमद महाप्रभु ने जो कृपा करके प्रदान किया, वो स्वरूप ही निस्वरूप है। इस भाव का स्मरण करना, और संसार के जो व्यवहार है उनको कहीं व्यावहारिक सत्ता में उनको निभाते हुए विराजमान होना,
ये है विद्वत संन्यास। परंतु महाप्रभु कह रहे हैं केवल विद्वत संन्यास धारण करने पर हर एक समझेगा नहीं कि इसके भीतर का भाव क्या है, कोई क्या सोच रहा है। इसलिए लिंग संन्यास धारण करना माने चिन्ह, संन्यास के जो चिन्ह हैं, दंड, उनको धारण करना, ये भी जो रक्त वस्त्र है, वेश, उनको संन्यास वेश जो है उनको भी धारण करना कहीं आवश्यक है। तो लिंग संन्यास धारण करूंगा तो ये सब मुझे प्रणाम करेंगे। इसलिए महाप्रभु ने उस समय 5 आदमियों को सूचना प्रदान की और उन 5 आदमियों को सूचना प्रदान करके उनके साथ में श्री महाप्रभु ने संन्यास ग्रहण किया। ये दिखा रहे हैं श्री नित्यानंद प्रभु, श्री मुकुंद दत्त, श्री आचार्य रत्न चंद्रशेखर आचार्य और श्री शची मां और श्री गदाधर, और फिर एक आदमी जो है वो है श्री केशव भारती, वे रही हैं मुख्य। इन केवल 5 को सूचना दी और श्री महाप्रभु ने ग्रह त्याग किया है। शची मां से किस तरह से अनुमति प्रदान कर दी। अब श्री महाप्रभु के अवतार का प्रयोजन जो रागात्मक प्रेम है उसको लक्ष्य बना करके रागानुगा प्रीति को जगत को प्रदान करना, ये श्रीमद् महाप्रभु के अवतार का मुख्य प्रयोजन है। महाप्रभु के अवतार का सामान्य 3 प्रयोजन है, सामान्य प्रयोजन, मुख्य प्रयोजन और अंतरंग प्रयोजन। सामान्य प्रयोजन है महाप्रभु के अवतार का युग धर्म का प्रचार, श्री हरिनाम भक्ति इनका प्रचार, ये सामान्य प्रयोजन है। उनका मुख्य प्रयोजन है अनर्पितचरी अर्थात रागानुगा भक्ति जीव मात्र को प्रदान करना। राग भक्ति की महिमा और रागानुगा भक्ति जीव मात्र को प्रदान करना। रागानुगा रागात्मिका भक्ति की अनुगता होकर के ही विराजमान है। रागानुगा का अनुसरण करने वाली, रागात्मिका का अनुसरण करने वाली रागात्मिका है। तो रागानुगा भक्ति को प्रदान करना, मंजरी भाव को प्रदान करना, अनर्पित चरी भक्ति को प्रदान करना। अनर्पित चरी भक्ति का तात्पर्य है कि जैसे कृष्ण ब्रजवासियों के प्रेम के अधीन हैं, आह उस प्रेम का कोई अंश मुझे प्राप्त हो तो श्री कृष्ण उनके माधुर्य का मैं आस्वादन प्राप्त करूं। कृष्ण के माधुर्य का आस्वादन प्राप्त करने के लिए मुझ में वो प्रेम होना चाहिए जिस प्रेम के अधीन श्री कृष्ण नंद बाबा के अधीन है, उनकी पादुका अपने माथे के ऊपर धारण करते हैं, यशोदा जी के अधीन है, दामोदर भगवान को बांध लेती हैं, दामोदर को गोपियों के अधीन है, अंजलि बांध देते हैं, सखाओं के अधीन हैं कि सखा कंधे पे बैठा करके कन्हैया के कंधे पर चढ़ करके वे खेलते हैं, संकोच बुद्धि नहीं है। आह ब्रजवासियों को जैसा प्रेम प्राप्त है ऐसा प्रेम मुझे प्राप्त हो जाए। वो प्रेम कब मिलेगा, ये अभिलाषा जहां पर उत्पन्न होगी, उस प्रेम को प्राप्त करने के लिए कि कृष्ण वशीभूत है, इस लोभ को प्राप्त करके फिर वो ग्रहण करेगा अनुगत्य, अनुगत्य ग्रहण करके कृपा, कृपा के बाद में फिर अपने स्वरूप का ध्यान करेगा। ये जो रागानुग भक्ति है, इस रागानुग भक्ति के 4 पाए, लोभ, अनुगत्य, कृपा और स्वरूप, इन 4 पायों को ग्रहण करके वह जब प्रवृत्त होगा, श्री महाप्रभु उसी भक्ति को प्रदान करने के लिए कृपा करके अवतीर्ण हुए। अनर्पित चरी भक्ति को प्रदान करना, जिस भक्ति को आपने कृष्ण रूप में भी प्रदान नहीं किया। कृष्ण अपने भक्तों को भुक्ति मुक्ति देकर के छूट जाते। कोई कोई पक्का भक्त होता है, उसको जाकर के कृष्ण शुद्धा भक्ति प्रदान करते हैं, परंतु रागानुगा भक्ति उसको भी प्रदान नहीं करते हैं। अनर्पित चरी वो भक्ति थी, उस अनर्पित चरी भक्ति को जिन्होंने
प्रदान करना किया। यह है महाप्रभु का दूसरा मुख्य प्रयोजन। सामान्य प्रयोजन है नाम संकीर्तन का प्रचार, भक्ति का प्रचार। मुख्य प्रयोजन है रागानुगा भक्ति का प्रचार। और अंतरंग प्रयोजन वो है कि श्री राधिका भाव द्युति कृष्ण भी धारण करके अपने ही माधुर्य का स्वयं आस्वादन प्राप्त करें। ये उनके अवतार का अंतरंग प्रयोजन है। अब उसी प्रयोजन का प्रसंग चल रहा है कि वो प्रीति ऐसी है, गोपिका गणों की जो प्रीति है, अंतरंग प्रयोजन कृष्ण माधुर्य उसका आस्वादन प्राप्त करना, वो गोपिका ब्रज प्रीति ऐसी है, गोपियों की प्रीति, उस प्रीति को प्राप्त करने के लिए महाप्रभु भी उत्सुक हैं। और उसके लिए एक दृष्टांत दिया कि यदि कभी आंख मिचौनी खेलते हुए श्री श्याम सुंदर आप किसी गुफा के भीतर जाकर के कुंज के भीतर छिप जाएं और गोपी आए अंग कांति की सुगंध को, अंग कांति देख करके, सुगंध को देख करके, तो चार भुजा आप हड़बड़ा करके प्रकट कर लें अपने आप को छिपने के लिए। और गोपिकागण उस समय हाथ जोड़ करके चली जाती हैं कि हे नारायण हमको कृष्ण दर्शन प्राप्त कराना, ऐसे कहकर दंडोत करके चली जाएं। पर जब श्री राधा रानी आई तो आप चार भुजा को भी प्रकट नहीं रख सके, उनमें दो भुजाएं भीतर छिप गई। पैठा गोपीनाथ, पैठा चतुर्भुज में, पैठा गांव में चतुर्भुज स्वरूप प्रकट किया और उसमें दो भुजाएं छिप गई, दो भुजाएं प्रकट हुई। तो जहां गोपियों के आगे, श्री राधिका के आगे श्याम सुंदर का अन्य भाव भी स्थित नहीं रहता है। श्री गोपी प्रेम की एक विशेषता है कि ब्रजेंद्र नंदन कृष्ण को छोड़ करके अन्य कोई भाव कृष्ण भी गोपियों के सामने नहीं रख सकते हैं। इसलिए कृष्ण की पूजा जब भी की जाएगी तो वो श्री प्रिया जी जिस तरह से कृष्ण का दर्शन करती हैं उसी रूप में उनके दर्शन को किया जाएगा, उनकी सेवा उसी भाव से की जाएगी, क्योंकि कोई दूसरा भाव श्री राधिका के सामने कृष्ण का कभी रह नहीं सकता है। तो यह छाड़ कृष्ण यदि है अन्य का, यदि गोपवेश त्रमंग ललित मुरली मदन मनोहर गुंजा विभूषण शिखपिच्छ मयूर मुकुटधारी स्वरूप के अतिरिक्त श्री कृष्ण यदि कोई अन्य आकार धारण करें तो गोपिका भाव नयाय निकटता, तो गोपिका का कांत भाव वहां पर प्रकट नहीं होता है। चतुर्भुज रूप प्रकट करने को उस चतुर्भुज के साथ में गोपियों का कांत भाव प्रकट नहीं होता है, द्विज रूप में ही कांत भाव प्रकट होता है। गोपिकाओं का कांत भाव वहां पर प्रकट नहीं होता है। और इसके लिए ललित माधव के उस दृष्टांत को दिया। और ब्रज में भी श्री पैठा गोपीनाथ, पैठा चतुर्भुज रूप में श्री कृष्ण के चार भुजाएं छिप गई और उसको प्रकट करते हुए क्या है कि सा शक्या प्रभु विष्णुनाथ हरिणा नासी चतुर्बाहुता। श्री कृष्ण की चतुर्बाहुता, चार भुजाओं का धारण करना वह समर्थ नहीं हुआ। इस प्रकार सप्तदश परिच्छेद में अब 285वीं पर प्यार वहां पर वर्णन करे, ये पूर्व प्रसंग का वर्णन कराए थे। अब 285वीं प्यार में कह रहे हैं से विजेश्वर यहाँ जगन्नाथ पिता जय हो। अब वो जो श्री कृष्ण है ब्रजेंद्र नंदन कृष्ण, वे ब्रजेंद्र नंदन कृष्ण ही यहाँ श्री नवद्वीप में से ब्रजेश्वर यहाँ जगन्नाथ पिता, वे श्री जगन्नाथ पुरंदर होकर के विराजमान हुए। बोलो श्री जगन्नाथ पुरंदर महाराज की जय। श्री महाप्रभु के पिता होकर के, जगन्नाथ मिश्र होकर के श्री ब्रजराज नंद वे ही श्री जगन्नाथ मिश्र पुरंदर है। से ब्रजेश्वरी यहाँ शची देवी माता, वे ही ब्रजेश्वरी श्री यशोदा यहां पर गौर लीला में शची देवी माता होकर के विराजमान हुई।
शची मां श्री यशोदा ही शची होकर के विराजमान है। से नंद सुत यहां चैतन्य गोसाई, वे ही नंद सुत यहां पर चैतन्य गोसाई होकर के विराजमान हैं। से बलदेव यहां नित्यानंद भाई, और वे ही श्री बलदेव यहां पर नित्यानंद भाई होकर के विराजमान हैं। कभी कभी ठाकुर जो श्री महाप्रभु नवद्वीप लीला में ही अपने नारायण स्वरूप का दर्शन कराते हैं, वो ये दिखाने के लिए कृष्ण स्वरूप का दर्शन कराते हैं, नारायण स्वरूप का दर्शन कराते हैं, वो ये दिखाने के लिए कि पहले मैं ऐसा रहा था, कि जैसे वहां पर श्री देवकी वसुदेव से मथुरा के कारागार में कहते हैं कृष्ण कि पूर्व जन्म का स्मरण कराने के लिए मैंने तुमको ये अपना चतुर्भुज रूप दिखाया, और उस कृष्णगर्भ स्वरूप को फिर कृष्ण स्वरूप द्विज बालक का जब स्वरूप प्रकट किया तो कृष्णगर्भ स्वरूप और वामन स्वरूप ये दोनों कृष्ण के भीतर समाहित हो गए। तो एतत्ते दर्शितम रूपम प्राग्जन्म स्मरणायते, मैंने ये अपना जो स्वरूप दिखाया ये पूर्व जन्मों का स्मरण कराने के लिए दिखाया। ये देवकी वसुदेव जी से कंस के कारागार में जन्म के समय श्री कृष्ण ने कहा, और आप पितरो संपश्यतो सद्य बभुवत प्राकृत शिशु, माता पिता के देखते देखते प्राकृत शिशु हो गए। प्राकृत का मतलब है मूल प्रकृत, अपना असली स्वरूप, वास्तविक जो स्वरूप है वो स्वरूप को धारण कर लिया। प्राकृत का मतलब प्रकृति का नहीं, माइक नहीं, प्राकृत का मतलब है प्रकृति। प्रकृति माने ओरिजिनल, जो उनका मूल स्वरूप है, उस मूल स्वरूप में वे विराजमान हो गए। और जो अभी जो मूल जो स्वरूप था, अन्य जो स्वरूप थे, उन स्वरूपों को हटा करके अपने उस मूल कोर जो स्वरूप है, उस मूल स्वरूप में वे अवस्थित होकर के विराजमान हो गए। और अन्य जो स्वरूप हैं माने कृष्णगर्भ स्वरूप, श्री वामन स्वरूप, तो कृष्ण के पुत्र होकर के या अदिति जी के पुत्र होकर के जो उत्पन्न हुए, वे अब श्री देवकी पुत्र होकर के, यशोदा पुत्र होकर के द्विज रूप में आप विराजमान हुए हैं। श्री नित्यानंद वे भी आपके श्री बलदेव ही भाई होकर के विराजमान हैं। वात्सल्य दास सक्ष तीन भावमय से नित्यानंद कृष्ण चैतन्य सहाय। अब श्रीमद नित्यानंद प्रभु में तीन भाव विराजमान हैं। बलदाऊ जी में भी तीन भाव हैं, कभी वात्सल्य भाव, कभी दास भाव, कभी सक्ष भाव, ये तीनों भाव विराजमान हैं। जहां वात्सल्य भाव है वहां सर्वदा सर्वदा कृष्ण की रक्षा करने के लिए बड़े भाई हैं, रक्षा करने के लिए सर्वदा विराजमान। जहां दास्य भाव है वहां पर सदा सेवा करने के लिए विराजमान, और जहां सक्ष भाव है वहां साथ साथ खेलते हुए विराजमान। और श्री कृष्ण भी बड़े भैया की कभी कभी हंसी करते हुए, प्रयास करते हुए विराजमान हो। अब वृंदावन में कृष्ण ने प्रवेश किया बलदाऊ जी के साथ में गैया चराने के लिए। अब वृंदावन इतना खिल रहा है, और जितने भी वृंदावन के वृक्ष, पशु, पक्षी सब कृष्ण की स्तुति कर रहे हैं। अब है तो बालक ही कृष्ण, अपनी बड़ाई करे तो बड़ाई को पचाना भी बड़ा कठिन बात है। अब बालक है इसलिए पछती नहीं है, इसलिए अपने मुंह से ये कहें कि दादा देखो मेरी क्या बड़ाई हो रही है, तो हल्कापन आ जाए। इसलिए अपना नाम नहीं लेकर के 5 श्लोकों में श्री कृष्ण ने वहां 15वें अध्याय में 5 श्लोकों में श्री बलदाऊ जी की बड़ाई करके अपनी बड़ाई का खुद वर्णन किया। अपने मुख से अपनी बड़ाई नहीं की जा सकती है, इसलिए वर्णन कर रहे हैं अपनी बड़ाई का, कि कह रहे हैं ये कि मेरे दर्शन को करके ये वृंदावन के जितने भी भौरे हैं कैसे मेरे गुणों का गायन कर रहे हैं, परंतु अपना नाम नहीं लेकर के बलदाऊ जी का नाम ले लिया। बोले दादा
ये वृंदावन के वृक्ष, ये वृंदावन के भौरे आपकी वंदना कर रहे हैं। तो ये बालक है ना, तो बालक स्वभाव में अपनी बड़ाई को पचा पाना ये बड़ा कठिन है। इससे पच नहीं रही है, इसलिए बलदाऊ जी का नाम लेकर के अपनी बड़ाई का अपने मुख से गायन करने लग जाते हैं। ये कृष्ण की अपनी महिमा। ऐसे यहाँ पर तो श्री बलदाऊ जी में सख्य भाव भी, सख्य भाव होने पर हंसी भी कर रहे हैं कि गोप्यंतर भुजियो यश्री, बोले आहा, आपके वक्षस्थल का दर्शन करके लक्ष्मी भी आपके वक्षस्थल पर किलोल करना चाहती हैं। ये बनमाला कैसी सुंदर आपके वक्षस्थल पर सुशोभित हो रही है, इत्यादि कहकर के अपनी बड़ाई श्री बलदाऊ जी के ऊपर थोप करके वर्णन करने लग जाते हैं। तो प्रेम भक्ति दियाती हो भसाई न जगते, ताहर चरित्र लोक ना पारे बुझीते। ओहो, अब श्री नित्यानंद प्रभु की महिमा चल रही है, वर्णन चल रही है इन दो प्यारों में कि प्रेम भक्ति दियाते हो भसाई जगते, कि उन श्री नित्यानंद प्रभु ने भी प्रेम भक्ति प्रदान करके संपूर्ण जगत को प्रेम में पागल बना दिया है। असली में महाप्रभु के प्रेम का खजाना, उसके खजांची हैं श्री नित्यानंद प्रभु, और वे पागल शिरोमणि, अवधूत शिरोमणि श्री नित्यानंद प्रभु उन्मुक्त रूप से उस खजाने को जितना लुटाते हैं, उस खजाने की विशेषता यह है कि वो खजाना उतना ही भरता हुआ चला जाता है, कभी खाली होता नहीं है, संपूर्ण जगत को लुटा रहे हैं। तो प्रेम भक्ति देकर के सबको पागल बना रहे हैं। ताहार चरित्र लोक ना पारे बुझीते, उनके चरित्र को संसार नहीं जान सकता है। श्री नित्यानंद चरित्र अत्यंत गूढ़ है, अति गूढ़ श्री नित्यानंद चरित्र। और जैसे सब जगह तो गूढ़ कहा, और नित्यानंद चरित्र ये अत्यंत गूढ़ है, जो ऐसे अद्भुत कार्य कर रहे हैं जो कहीं कोई दूसरा कर ही नहीं सकता है। अपने दंड कमंडल को तोड़ देना कोई बात है? जैसे वे महाप्रभु के साथ में मिले, प्रथम बार मिलन हुआ, वृंदावन से गए हैं श्री नित्यानंद प्रभु और मिले हैं और संकीर्तन हो रहा है, उस समय आनंद में डूब करके अपने दंड कमंडल दोनों को फोड़ दिया। लो, नित्यानंद प्रभु प्रेम में विभोर होकर चले गए। दूसरे दिन श्रीमद महाप्रभु बटोर करके वो जो टूटा हुआ दंड पड़ा हुआ है, फूटा हुआ जो कमंडल पड़ा हुआ है, उसको बटोर करके महाप्रभु ले गए अपने दुपट्टा में बांध करके छोर में, और गंगा जी में स्वाहा विराजमान कर दिया। बोले अब इसकी जरूरत नहीं। नित्यानंद प्रभु ने अपने दंड कमंडल को तोड़ दिया। ये प्रेम, ये सामान्यतः कोई भी ऐसा करेगा नहीं, कभी भी करेगा नहीं, बड़ा प्रिय होता है। वो तो बेशरूप होकर के विराजमान, पर नित्यानंद प्रभु ने अपने हाथ से दंड कमंडल तोड़ दिया। फिर महाप्रभु के भी दंड कमंडल को तोड़ दिया। संन्यास लेकर के महाप्रभु गए, संग संग चल रहे श्री नित्यानंद प्रभु। अब महाप्रभु दौड़े, नित्यानंद प्रभु पीछे रह जाए, ऐसी दौड़ लगाए। जगन्नाथ जी के मंदिर का दर्शन करने की इतनी उत्कंठा है, कृष्ण दर्शन की, कि उत्कंठित हो रहे हैं। नदी के किनारे आकर के विराजमान हुए श्री महाप्रभु। उस समय अपने दंड को नित्यानंद प्रभु को दे गए कि मैं अभी आता हूं। श्री कपोतेश्वर जी उनका दर्शन करके अभी आता हूं। दंड नित्यानंद प्रभु के हाथ में है, और ये तो कपोतेश्वर भगवान और वहां पर नृत्य कर रहे हैं और प्रेम में विभोर हो रहे हैं, होश ही नहीं है। नित्यानंद प्रभु उस दंड को बार बार उलट पलट करके देख रहे हैं, जाने क्या सूझी। अब उनकी माया, नित्यानंद प्रभु की माया नित्यानंद प्रभु जाने। ऐसा कोई करेगा नहीं। अत्यंत गूढ़ नित्यानंद चरित्र है, वो गूढ़ता ही दिखा रहे। उस दंड के 3 टूक कर दिए, किसी दूसरे की अमानत, वो भी परम धन, और उसके 3 टूक कर दिए। श्री
महाप्रभु आकर के पूछ रहे हैं मेरा दंड कहाँ है? वो दंड की क्या आवश्यकता? ये स्वरूप दंड धारण करने के लिए थोड़ी है। जहां चित्त रूपी पशु कहीं दूसरी जगह विषयों की ओर जाए वहां दंड धारण करने की जरूरत है, डंडे से उसको वशीभूत करने की बात जरूरत है। आपका चित्त तो कृष्ण में स्वाभाविक रूप में लगा हुआ है, आपको दंड की क्या आवश्यकता? और दंड को तोड़ करके फेंक दिया, वो गया कहीं नदी में बह गया। और महाप्रभु जानबूझ कर केवल दिखावा करने के लिए मन ही मन में आनंदित है, मन में कोई क्लेश नहीं है, परंतु ऊपर से दिखा रहे हैं, क्लेश दिखा रहे हैं। बोले संन्यास आश्रम ग्रहण किया, एक दंडी मेरा सहारा था, उस एकमात्र अपने मेरे साथी, उस दंड को तुम लोगों ने तोड़ दिया। हाँ, अब मुझे किसी से, तुम लोगों के साथ में अब मैं कैसे प्रीति करूं? अब मैं अकेला ही रहूंगा, किसी के साथ में मेरा कोई प्रयोजन नहीं है। और ऐसा कहकर के रूठ करके महाप्रभु बैठ गए हैं, दूर छोड़ करके चले गए हैं। सब उस समय गुस्सा भयभीत हो रहे हैं, बोले महाप्रभु के पास में नहीं जाओ। महाप्रभु ने इतने में श्री जगन्नाथ जी के दूर से चक्र का दर्शन किया। श्री चक्रराज का दर्शन करके महाप्रभु एकदम दौड़ पड़े हैं सात नाले से, और दौड़ करके श्री जगन्नाथ मंदिर में खूब दौड़े दौड़े बिना रुके धड़धड़ाते हुए आप चले गए और निज मंदिर जगमोहन में ही जाकर के मूर्छित हो गए। उसी समय श्री साधु भट्टाचार्य उन्होंने फिर संभाला, तो आगे की लीला का आगे वर्णन करेंगे। फिर श्री साधु भट्टाचार्य बोले क्या हुआ, हटो 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 हटो। उस समय जितने भी परीक्षा हैं श्री जगन्नाथ जी के मंदिर के रक्षक, वे भी, और श्री साधु भट्टाचार्य वे कह रहे हैं कौन है कौन है, सन्यासी। उसको उठा करके ले चले हैं। महाप्रभु की जब मूर्छा दूर हुई तब अपना थोड़ा सा परिचय दिया, किसी को पता ही नहीं, अपने घर में रखा। तब महाप्रभु सुरक्षित रहे। इधर ढूंढते हुए फिर नित्यानंद प्रभु मंदिर में पहुंचे। अन्य लोग मंदिर में पहुंचे और वहां पर सब पूछ रहे हैं कि क्या कोई सन्यासी आया। और वहां पर हल्ला हो रहा था कि अरे कैसा दिव्य सन्यासी, वो कैसा जगन्नाथ जी के सामने मूर्छित हो गया। बोले कहाँ है वो सन्यासी? तो किसी ने बताया कि इस समय वो साधु भट्टाचार्य जी आए हैं, वे अपने घर ले गए। तब ढूंढते ढूंढते ये लोग साधु भट्टाचार्य के पास में पहुंचे, श्रीमद् महाप्रभु का दर्शन किया, फिर उनके साथ में मिले हैं, परम आनंदित होकर के विराजमान। तो कहने का तात्पर्य कि श्रीमद् महाप्रभु परम प्रेम